डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार और मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं। और आपको पिछली वीडियो में जो वीडियो मिली है उसमें हम आपको ऑर्थो सेंटर पढ़ाए हैं, यानी कि लंब केंद्र। तो आज का जो टॉपिक होगा वो बेसिकली सरकम सेंटर और उससे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि आज हम पढ़ेंगे भुजा समकोण द्विभाजक और उससे बनेगा क्या आपका सरकम सेंटर परिकेंद्र। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा समकोण द्विभाजक। भुजा समकोण द्विभाजक। देखिए इसमें क्या होना चाहिए, भुजा समकोण द्विभाजक। जैसे मैं कहता हूं अगर एक लेंथ ए बी है, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट है, तो अगर मैं लाइन खींच दूं यहां, तो क्या इसके साथ परपेंडिकुलर भी बना रहा है और इस लाइन को बाइसेक्ट भी कर रहा है। ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है इस लाइन को दो बराबर भागों में, यानी कि टू इक्वल डिवाइड कर रहा है, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है और साथ के साथ इस पे परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है। जैसे बांटने को तो बहुत सारी लाइन है, जैसे मान लीजिए अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, भाई ये भी लाइन तो इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये भी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ये भी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, सारी की सारी लाइनें बाइसेक्ट कर रही हैं। इसीलिए हमको क्या पढ़ना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि बाइसेक्ट करने के साथ साथ वो 90 डिग्री का कोण भी बनाती हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप बात समझ पाए होंगे कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, भुजा समकोण द्विभाजक। ठीक है, बात क्लियर है ना। जैसे आप बचपन में, याद है कि नहीं, आप कंपास में आधे से अधिक दूरी लेके खींचते थे, किसी भुजा को अर्धक करना रहता था तो कैसे करते थे हम लोग, कंपास में आधे से अधिक दूरी लेके यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, फिर इधर से यहां लगा दिया और ऐसे यहां लगा दिया, और एक सीधा स्केल रख के और ऐसे हम लोग खींच देते थे। याद आ रहा है कि नहीं, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। चलिए अगला इसमें देखिए, अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल है एबीसी, अगर एक ट्रायंगल एबीसी है तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भुजा समकोण द्विभाजक, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर इस साइड का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूं, यानी कि ये इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूं तो ये, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूं तो ये, बात क्लियर है। तो ये जहां एक ट्रायंगल के, जहां एक त्रिभुज के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां एक त्रिभुज के तीनों भुजा समकोण द्विभाजक, भुजा समकोण द्विभाजक, यानी ये वाली लेंथ इसके बराबर, ये वाली लेंथ, ये दोनों बराबर, ये आपस में बराबर, ये पॉइंट क्या कहलाता है, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। बात क्लियर। फिर से ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, सरकम सेंटर। बात क्लियर, ठीक है। मैं कुछ बच्चों का डाउट क्लियर करता हूं कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये शीर्ष से नहीं होके गुजरता है, सामान्यतः शीर्ष से नहीं होके गुजरता है। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस में शीर्ष से होके गुजरेगा, यानी कि वर्टेक्स से होके गुजरेगा, लेकिन सामान्यतः परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शीर्ष से नहीं गुजरता है। बात क्लियर, यानी कहने का मतलब साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शीर्ष से जाएगा, वर्टिक्स से जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आप ध्यान दीजिए, कहां से पास होगा, यहां से पास होगा, ये वाली लाइन यहां से पास होगी, ये वाली लाइन देखिए आपका शीर्ष से पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको भुजा का अर्धक करना है। एंगल बाइसेक्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कोण का आधा, और यहां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भुजा का आधा। बात क्लियर। तो एक ट्राइंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता, पॉइंट सरकम सेंटर परिकेंद्र। एक पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरी चीज, सरकम सेंटर, ध्यान दीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिखिए, सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र एक ऐसा बिंदु होता है, सरकम सेंटर ही एक ऐसा सेंटर होता है जहां से तीनों वर्टेक्स की दूरी इक्वल होती है। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, सरकम सेंटर ही एक ऐसा केंद्र होता है, यानी कि परिकेंद्र ही एक ऐसा केंद्र होता है जहां से तीनों वर्टेक्स की दूरी क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है।
बात क्लियर। और इसी निश्चित दूरी को हम क्या कहते हैं, सर्कम रेडियस, और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। बात क्लियर। और यहां से अगर आपको पता है कि किसी भी निश्चित बिंदु से और 3 पॉइंट एक समान दूरी पे स्थित हो, तो हम यहां से क्या खींच सकते हैं, एक सर्कल खींच सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है। किसी भी पॉइंट से अगर 3 डिस्टेंस यानी कि 3 पॉइंट जो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, उन तीनों पॉइंटों को हम लेके क्या खींच सकते हैं, एक सर्कल खींच सकते हैं। तो बात क्लियर। सर्कम सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जहां से तीनों वर्टेक्स की दूरी समान होती है, तीनों शीर्षों की दूरी समान होती है, और उसी निश्चित दूरी को हम क्या कहते हैं, सर्कम रेडियस। क्या कहते हैं, सर्कम रेडियस, यानी परिवृत्त की त्रिज्या। या आप लिख लीजिए, ये वाली त्रिज्या क्या कहलाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। बात क्लियर है ना। मुझे उम्मीद है कि आप इतनी सी बात समझ पाए होंगे। अब देखिए, आपने पढ़ लिया साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और आपने पढ़ लिया सर्कम सेंटर। अब इसके कुछ पॉइंट्स, कुछ रिजल्ट है। जब तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं तो इसमें कुछ रिजल्ट बनते हैं, उस चीज को आपको समझना है। तो आप पहला हेडिंग डालिए, पॉइंट नंबर 1। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बता दूं कि सर्कम सेंटर, अभी आपने कहा कि सर्कम सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जहां से तीनों वर्टेक्स की दूरी इक्वल होती है। ऐसा क्यों? तो मैंने कहा कि हर चीज का आपको क्यों आना चाहिए। देखिए, ध्यान दीजिए, आपको पता है कि एक सर्कम सेंटर मैंने बना लिया। फिर से मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं कि मान लीजिए तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बात क्लियर। ये सर्कम सेंटर ऐसे डिनोट करेंगे आप। यहां से आप एक वृत्त बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपको ये पता है कि 2 इक्वल डिवाइड होगा, ये पॉइंट 2 बराबर भागों में बांटेगा। इस लाइन को मैं नाम दे देता हूं ABC। ये जो पॉइंट है AC को 2 बराबर भागों में बांटेगा। और ध्यान दीजिए, एक बात और समझिए, यहां अगर मान लीजिए कोई लाइन है, बात क्लियर, और मैं यहां से एक लाइन खींच देता हूं, ये लाइन दोनों बराबर है, मैंने ये लाइन बराबर कर दिया, तो जो भी आप पॉइंट मिलाएंगे, आप जो भी यहां से कोई भी पॉइंट मिलाएंगे दोनों शीर्षों से, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये इसके बराबर हो जाएगा और ये क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। बात क्लियर। कैसे? कॉन्ग्रुएंसी से अभी हमने पढ़ाया नहीं, मैं पढ़ाऊंगा उसको। देखिए होता क्या है, ये साइड और ये एंगल और ये साइड, साइड एंगल साइड, यानी कि SAS से दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो ये बराबर, और दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस हो गए तो उनका सब कुछ बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है ना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। देखिए, अगर ये ट्रायंगल मैं अगर इनको यहां से मिला दूं और इनको यहां से मिला दूं, तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये तो दोनों के लिए कॉमन है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, और दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो ये बराबर इसके। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और अगर आप यहां से मिला देंगे तो फिर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, फिर ये पॉइंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सर्कम सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जहां से तीनों वर्टेक्स की दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहां से कुछ पॉइंट हम लोग लिखते हैं, इसमें कुछ रिजल्ट है। देखिए, आप यहां लिखिए पॉइंट नंबर, इसमें पहला क्या है, इसमें पॉइंट नंबर पहला है कि अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ये सर्कम, और ये मान लीजिए सर्कल है। बात क्लियर। और ये इसके 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। मैंने इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C और इसका नाम S है। अब बात समझिए, ये क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगा ना, ये वाली डिस्टेंस तो बराबर होगी। अगर आपसे ये पूछा जाए एंगल BSC, ध्यान दीजिए, अब आपसे पूछा जाएगा एंगल BSC कितना होगा, एंगल BSC बराबर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ कोण A, यानी कोण A का 2 गुना होगा। अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए ASC, अगर मान लीजिए ऐसा खींच दिया जाए और ये पूछा जाए ASC, एंगल ASC बराबर क्या होगा, तो ट्वाइस ऑफ कोण B। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए ऐसा ASB, यानी ये वाला एंगल बता दीजिए, तो C का 2 गुना होगा, यानी एंगल ASB बराबर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ कोण C। बात क्लियर है। आप ध्यान रखिए कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। जो केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, यानी अगर ये 20 डिग्री होगा तो ये 40 होगा, ये 60 होगा तो 120 होगा। बात क्लियर।
कैसे आया है मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कैसे आया है। आपको पता है कि ये आर है और ये आर है, दोनों बराबर होंगे। अगर एक त्रिभुज मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है और इसकी दोनों साइडें बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। यानी अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। और ये भी तो एक ट्रायंगल है ए एस सी, ये भी, इसकी भी दो साइडें बराबर है, ये वाली और ये वाली, क्योंकि ये भी कैपिटल आर है और ये भी कैपिटल आर है, तो दोनों साइडें बराबर। और जब दोनों साइडें बराबर हैं तो इसके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो मान लेता हूं अगर ये y होगा तो ये क्या होगा, ये भी y होगा, नहीं होगा, कंफर्म होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको याद है अगर इसमें लाइन को आगे बढ़ाऊं तो ध्यान दीजिए, इस लाइन को मैं अगर आगे बढ़ाता हूं तो आपने पढ़ा है ना कि अभी इससे पहले हमने पढ़ाया है कि एक ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, बाह्य कोण होता है, आंतरिक दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब अगर देखेंगे आप ए बी और मान लीजिए पॉइंट एस आपने लिखा ही है, तो ये एक्सटीरियर एंगल तो कितना हो जाएगा 2x, ये x तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, आंतरिक दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर। ऐसे ये क्या हो जाएगा, तो ऐसे आप y ये क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 2y। तो आपने क्या देखा, ये वाला एंगल x प्लस वाई है और ये वाला एंगल कितना है आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। तो इस बात को याद रखना है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, ठीक है। यानी एंगल बी एस सी बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए। बात क्लियर। चलिए, ये आपका पॉइंट नंबर 1 था और हमने आपको प्रूव करके भी बताया, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला पॉइंट इसमें आपसे पूछा जाएगा सरकम रेडियस। अगला पॉइंट आपसे क्या पूछा जाएगा, सरकम रेडियस। पॉइंट नंबर या दूसरा लिख लीजिए, सरकम रेडियस। अगर मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ आपका, ऐसे दिया हुआ ट्रायंगल एबीसी, बात समझ रहे हैं आप, और इसका आपसे पूछा जाए सरकम रेडियस कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4 डेल। यानी एंगल ए के सामने साइड ए, एंगल बी के सामने साइड बी और एंगल सी के सामने साइड सी। यानी एक त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं दी गई होंगी तो वहां से हम सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे, तो तीनों भुजाओं का ए बी सी का कर देंगे गुणा और इसका क्षेत्रफल के 4 गुने से भाग दे देंगे। क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं हीरोज फॉर्मूले से, चाहे कैसे भी निकाल लेंगे। अब देखिए, तो आप ये याद रखेंगे रिजल्ट कि R बराबर क्या होगा ए बी सी अपॉन 4 डेल, जहां मैं लिख देता हूं कि ए बी एंड सी क्या है, साइड्स है, एंड डेल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बात क्लियर। अब बात यह है, मैंने कहा कि आपको ज्योमेट्री पढ़ना, हर क्यू का आपको पता होना चाहिए। तो R बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा कहां से आया, ठीक है। चलिए मैं इस चीज को आपको प्रूव करके बताता हूं। इस चीज को आप याद रखेंगे कि भाई अगर रेडियस निकालना है, सरकम रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो तीनों भुजाओं का गुणा कर देंगे और उसके क्षेत्रफल के 4 गुने से भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा आपका सरकम रेडियस। देखिए, अगर मान लीजिए एक ऐसा ट्रायंगल दिया गया है, बात समझ रहे हैं आप, और ये इसकी परिवृत्त की त्रिज्या दे रखी है, और मान लीजिए ये वाला एंगल ऐसे दे रखा है कि एस है, ये सरकम सेंटर है, हमने इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम हो गया बी और इसका नाम सी। एंगल ए के सामने साइड ए, बात समझ रहे हैं आप, ध्यान दीजिए। और ये क्या हो जाएगा, ये तो आर हो जाएगा, रेडियस सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। और आपको पता कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है 90 पे, तो ये ए बी बाई 2 होगा और ये भी क्या होगा ए बाई, होगा कि नहीं। एंगल सी के सामने साइड सी और एंगल बी के सामने साइड बी। यहां तक तो बातें आपको क्लियर है। प्रीवियस वीडियो में भी ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखा है। देखिए, अगर मैं यहां से थीटा लेना चाहूं, ध्यान दीजिए, आपको पता है कि जब हम लोग साइन फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था ए अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है बी अपॉन साइन बी बराबर क्या होगा सी अपॉन साइन सी बराबर क्या होगा 2r। यही तो हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा था। इसका यूज हमने बताया था आपको कि मैं आपको जब सरकम सेंटर पढ़ाऊंगा तो भी बताऊंगा, मैंने वहां भी आपको बताया है। तो जो स्टूडेंट नए हैं वो पहले शुरुआत से वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। चलिए, अब मैं यहां से आपको समझाता हूं, यहां से चीजें मैं समझाता हूं कैसे हुआ। देखिए, मैं यहां लिखता हूं ए अपॉन क्या हो गया साइन ए बराबर 2r। यही तो बात है, तीनों के बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं। अगर आप यहां से साइन थीटा लेते हैं या साइन थीटा या ए जो भी है,
अब देखिए एंगल कितना होगा, मैं आपको थोड़ा समझाने की भी कोशिश करता हूं। अगर ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल ये है, तो ये भी वाला एंगल ए होगा और ये भी एंगल ए होगा। कैसे होगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। यानी अगर ये एंगल ए है तो ये होगा 2a, ये भी ए और ये भी ए। बात क्लियर है ना? क्यों? ये दोनों ही ट्रायंगल कांग्रुएंस है, सर्वांक्षम है और उसका सब कुछ बराबर है, यानी ये भी ए और ये भी ए। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। अगर आप यहां से साइन ए लेते हैं तो क्या मिलेगा? साइन ए बराबर मिलेगा आपको, साइन ए लेंगे तो क्या मिलेगा? साइन ए के सामने परपेंडिकुलर a/2 और नीचे क्या हाइपोटेनियस, तो ये मिल जाएगा आपको साइन ए। और इसका एरिया क्या होगा? अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ BC साइन ए बराबर डेल। यही तो होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ BC और उनके बीच का एंगल A, हाफ BC साइन ए, और ये क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। साइन ए की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए a/2r, तो 1/2 BC साइन ए की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं? a/2r, ये क्या हो जाएगा? डेल। अगर आप r के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ABC/4 डेल। बात क्लियर है? ये कहां से आई चीजें आपको याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। तो ये आपका क्या था? पॉइंट नंबर 2 कि अगर आपको परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो तीनों साइडों का गुणा करेंगे और क्षेत्रफल के 4 गुने से भाग दे देंगे। क्लियर? चलिए, ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, ठीक है? तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा ट्रायंगल देख के तो आप क्या बताएंगे? R बराबर ABC/4 डेल्टा। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। जहां मैंने आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि ABC क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज की भुजाएं हैं, और त्रिभुज के क्षेत्रफल के 4 गुने से भाग देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? सर्कम रेडियस, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या। अब हम बात करते हैं कि पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर यानी कि परिकेंद्र की स्थिति क्या होती है? एक्यूट एंगल में, राइट एंगल में और ऑब्ट्यूस एंगल में, ठीक है? चलिए, अगर मान लीजिए आपका एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल अगर मान लीजिए ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, तो इसमें जो ये क्या बनेगा? साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट S। यानी कि क्या बनेगा? जो इसका परिकेंद्र होगा वो त्रिभुज के कहां बनेगा? अंदर। अगर मान लीजिए ट्रायंगल राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री होगा। तीनों साइडों का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, तो अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे इस साइड का तो ये कहीं होगा। अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो यहाँ आएगा, और अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो यहाँ आएगा, और इस साइड का, इस वाले साइड का मैं नाम दे देता हूं ABC का। AC का ये मिड पॉइंट हो जाएगा। बात समझिए एक बार, AC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो क्या होगा? मिड पॉइंट। और जहां ये तीनों पॉइंट मिलेंगे, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? S, यानी कि सर्कम सेंटर। क्या कहलाएगा? परिकेंद्र। लिख लीजिए, ये सवाल पूछा गया, कई बार पूछा गया, ये क्या है? परिकेंद्र, सर्कम सेंटर। सवाल ये पूछा गया है कि एक समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां बनता है। सवाल पूछा गया है कि अगर त्रिभुज समकोण हो तो उसका परिकेंद्र कहां बनता है, तो आप बताएंगे कर्ण पर बनता है। कहां बनता है? कर्ण पर, यानी कि हाइपोटेनियस। ये भी आप कह सकते हैं हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे, कर्ण के मध्य बिंदु पे। अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, अगर मान लीजिए ऐसा त्रिभुज अधिक कोण है तो यहां भी आप साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। अगर मान लीजिए इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये यहां जाएगा। अगर इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये कहीं यहां कट करेगा, और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये कहीं यहां जाएगा। बात क्लियर है? और यहां जहां तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, यही कहलाता है S क्या? परिकेंद्र, यानी कि सर्कम सेंटर। मुझे उम्मीद है कि आप बात समझ पाए होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो चीज आपको बताता हूं, समझाता हूं आपको। इतनी सी बात आप ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए,
अब देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं चीजें आपको बताता हूं। इंपॉर्टेंट सबसे इसमें आपका राइट एंगल, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको पता है कि ये जो मिड पॉइंट होगा यही इसका परिकेंद्र होगा, तो ये इसके बराबर और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और अगर ये भी क्या वर्टेक्स इसको मिलाएंगे, ये भी वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिलाएंगे, मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे। और ये भी क्या होगा, ये भी परित्रिज्या के बराबर होगा, ये भी बराबर इसके और ये बराबर इसके और ये बराबर इसके। और यहीं से हम क्या कर सकते हैं, सर्कल खींच सकते हैं, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। और यहीं से थ्योरम आया है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। जैसे आप बात समझिए ध्यान से, अगर मान लीजिए एक लाइन ऐसी है और मैं यहाँ के मिड पॉइंट से खींच देता हूं, और अगर ये दोनों मिड पॉइंट बराबर है और ये भी बराबर है, तो ये जो बनने वाला एंगल होगा, ये जो बनने वाला एंगल होगा हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। यानी ये और ये आपस में अगर तीनों बराबर होंगे तो कैसा बनेगा, 90 डिग्री। चाहे आप कैसे भी बना लीजिए, अगर मान लीजिए ऐसा है, अगर एक ऐसा बना है, ये मिड पॉइंट है, ये आपस में बराबर है और ये भी बराबर है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। बात आप समझ पा रहे हैं? तो ध्यान दीजिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको बता रहा हूं। यहां कभी कभी सवाल आपसे पूछा जाएगा बीडी की लेंथ क्या होगी, कभी आपसे पूछा जाएगा बीडी की लेंथ क्या होगी। और ये फिर बीडी माध्यिका भी तो होगी। बीडी क्या होगी, माध्यिका होगी, क्योंकि वर्टेक्स से अगर इस मिड पॉइंट को मिलाएगी तो माध्यिका भी कहलाएगी। तो हम बीडी को क्या बोल सकते हैं, मीडियन बीडी, मीडियन बीडी, यानी कि माध्यिका बीडी की लंबाई क्या होगी। या ये भी पूछा जा सकता है कि परित्रिज्या क्या होगा। तो तीनों बातें एक ही हैं, ध्यान से समझिए। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी क्योंकि ये मिड पॉइंट है, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक सेमी सर्कल आप खींचते हैं तो ये क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। सर्कल का आप सेमी सर्कल खींचे या पूरा सर्कल खींच दे, कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरी बात फिर से समझिए। तो ये केंद्र हो जाएगा और केंद्र से फिर ये पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस हो जाएगी, तो ये भी बराबर हो जाएगी। यानी ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए ट्रायंगल अब मैं आप ऐसा बना देता हूं, ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 4 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये 5 हो जाएगा। तो आपको पता है कि परित्रिज्या ये भी हो जाएगी 2.5 और ये भी हो जाएगी 2.5, आधा आधा। और यहां से मैं मिला दूंगा इसको, तो ये भी क्या हो जाएगी 2.5। तो चाहे आपसे BD अगर मैं नाम दे देता हूं A, B, C और D, तो चाहे आपसे BD की लेंथ पूछे तो भी 2.5, चाहे कहे मीडियन BD तो मीडियन BD भी होगा, वो भी 2.5, और चाहे कैपिटल R यानी कि पर त्रिज्या कितनी होगी तो वो भी 2.5 होगी। क्योंकि पर त्रिज्या क्या होती है, हाइपोटेनियस कर्ण की आधी होती है पर त्रिज्या, और ये इसके बराबर होती है। तो तीनों बातें एक ही हैं, चाहे मैं BD कहूं, चाहे मैं मीडियन BD कहूं, और चाहे परित्रिज्या कहूं, तीनों बातें एक ही है। बात क्लियर? ठीक है। देखिए मैं कुछ चीजें और आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूं। कुछ बच्चों को ये डाउट है कि ये मिड पॉइंट पे जब यहां मिलाती है तो क्या करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। 90 डिग्री का कोण देखिए बिल्कुल नहीं बनाती है, मैं आपको बता रहा हूं। ये बात आप ध्यान से समझिए कि अगर मान लीजिए एक ऐसा मैंने ट्रायंगल ले लिया, दो चीजें हैं A, P और C, दो चीजें हैं। यहां से एक एल्टीट्यूड खींचा जा सकता है और एक मीडियन खींची जा सकती है जो इसके मिड पॉइंट को टच करे। तो दो चीजें हैं, जो लाइन मिड पॉइंट को टच करेगी, बहुत ध्यान से समझना, बहुत डेप्थ में चीजें मैं बता रहा हूं, जो मिड पॉइंट को टच करती है, जो मिड पॉइंट को टच करती है वो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती है। बात क्लियर? और जो 90 डिग्री का कोण बनाती है वो मिड पॉइंट को टच नहीं करती है, वो मिड पॉइंट को टच नहीं करती है। तो इस बात को समझना है कि ये BD अगर मैं ले लूं तो BD एल्टीट्यूड है, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी लेकिन AC का मिड पॉइंट नहीं होगा। अगर मैं इसका नाम दे दूं BE, तो BE हो जाएगी माध्यिका, क्या हो जाएगी, मीडियन। लेकिन अगर ये मीडियन है तो मिड पॉइंट को टच करेगी लेकिन ये 90 डिग्री का यहाँ कोण नहीं बनाएगी। तो इस बात को समझना है, ठीक है। कई बच्चों को मन में डाउट है कि 90 डिग्री का कोण बनता है, ऐसा नहीं है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, मैं कुछ क्वेश्चन लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए अभी CPO के पेपर में आया हुआ था एक क्वेश्चन, एक ऐसा ट्रायंगल दिया गया था,
ऐसा मैं लिख रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए, दिया गया था ए बी बराबर ए सी, बी ए प्रोड्यूस टू डी एंड ए बी बराबर ए डी। तो देन फाइंड, ये सवाल आपसे पूछा गया था, बात क्लियर है? सवाल दिया गया था कि ए बी जो है ए सी के बराबर है, बी ए को प्रोड्यूस किया गया, बढ़ाया गया पॉइंट डी तक, और ए बी बराबर ए डी, और वो ए बी के बराबर हो जाती है तो बी सी डी का मान, यानी इसको आगे बढ़ाते हैं हम, और ये दोनों लाइनें क्या हो जाती है? बराबर। और ये तो पहले से दिया बराबर, तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे। और आपको पता है कि किसी भी, अगर ये दोनों बराबर है तो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट से अगर किसी भी शीर्ष को मिलाएंगे और ये लाइन बराबर होगी तो ये कितना होगा? 90 डिग्री। और यही आपसे पूछा गया, ठीक है, सीपीओ के एग्जाम में आया था। ये पॉइंट क्या है? डी। यही पूछा गया था बी सी डी कितना होगा। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप वहां से समझिए। देखिए ध्यान दीजिए, मैं एक और पॉइंट लेता हूं, एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। एक दिया है कि ट्रायंगल एबीसी में तीनों मीडियन, ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल एबीसी में 3 माध्यिकाएं हैं और तीनों जी पे इंटरसेक्ट करती हैं। इसका मतलब यहां जी पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये माध्यिकाएं हैं। क्या है? माध्यिकाएं। और आगे दिया हुआ है आपसे कि एजी जो है वो बीसी के बराबर है, तो आपसे पूछा जा गया है एंगल बीजीसी कितना होगा। ये चीजें आपसे पूछी गई। मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि ट्रायंगल एबीसी में 3 माध्यिकाएं हैं। ये पहली माध्यिका है, ये दूसरी माध्यिका और ये तीसरी माध्यिका। इसका नाम भी आप दे सकते हैं। चलिए नाम अगर आपको देना तो दे लीजिए। एडी, एडी क्या है? माध्यिका। बीई क्या है? माध्यिका। और ये सीएफ क्या है? माध्यिका। अगर ये माध्यिका तो मिड पॉइंट को टच करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो आपसे पूछा गया एंगल बीजीसी, यानी कहने का मतलब एजी है वो बीसी के बराबर है। आपको ये पता है कि जो माध्यिका होती है, जो मीडियन होती है, उसको सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा, और अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि एजी बराबर बीसी दिया है, और आधा आधा है तो ये भी 1 और ये भी 1। तो आपको पता है ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये सवाल कई बार आपसे पूछा गया है। बात क्लियर है? देखिए मैं आपको यहीं से प्रूफ भी बता देता हूं कैसे हुआ, ध्यान दीजिए। अब हुआ क्या? ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है, मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर ये मिड पॉइंट है तो साइड क्या हो जाएंगी? बराबर। तो अगर ये हो जाएगा x तो ये भी हो जाएगा x। अगर ये दोनों लाइनें, दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल बराबर, और इसके भी तो दोनों साइडें बराबर हैं तो ये भी दोनों एंगल बराबर, ये y मान लीजिए। और अगर मैं BGC में देखूं तो एंगल का सम क्या होगा? 2x + 2y, यानी कि मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ x + y बराबर 180 डिग्री। तो अगर मैं x + y निकालना चाहूं तो क्या मिलेगा? 90 डिग्री। बात क्लियर है? मेरी बात आपको समझ में आ गई? चलिए मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं तो चीजें आपको वहां से ज्यादा समझ में आएंगी। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ऐसा ट्रायंगल आपको दिया गया है, मान लीजिए A है, ये B है और ये C है, ये 3 है, ये 4 है। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं इसके ये 90 डिग्री का है और ये मिड पॉइंट को मिला रही है, क्या? मिड पॉइंट को। तो अगर मैं इसका आपसे पूछूं कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे हाफ 3 × 4 यानी कि 6। यही तो होगा। अगर एक ट्रायंगल का एरिया अच्छा है तो आप चाहे इधर से देखिए, चाहे आप इधर से देखिए, और चाहे आप इधर से देखिए, यानी ट्रायंगल इधर से देखें, इधर से देखें, इधर से देखें, कहीं से देखें, तो इसका एरिया कितना आना चाहिए? 6। अगर मैं इधर से देखता हूं तो क्या हो जाएगा? इसके लिए बेस हो जाएगा 5, हाफ बेस, और हाइट h मान लिया, और इसका क्षेत्रफल 6 तो अभी हमने निकाला ये थोड़ी देर पहले। तो h के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2.4। आप सॉल्व कर लीजिएगा, h की वैल्यू क्या निकल गई? 2.4। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.4, यानी हाइट, एल्टीट्यूड। और आपको पता है कि अगर ये मीडियन है और इसकी कोई पूछेगा आपसे परित्रिज्या क्या होगी, तो हाइपोटेनियस का आधा होगा,
तो परित्रिज्या कितनी होगी 2 पॉइंट r क्या होगा इसका, यानी r बराबर होगा 2.5। बात क्लियर है? r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5, तो ये भी 2.5, ये भी 2.5, और जितना ये होगा जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो BD भी अगर मैं इसका नाम दे दूं BD, इसका नाम दे दूं BE, तो BD बराबर भी क्या हो जाएगा 2.5। तो आपको समझना है कि इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड अलग चीज होता है और इसी वर्टेक्स से मीडियन अलग चीज होता है। मीडियन की लेंथ हो जाएगी 2.5 और एल्टीट्यूड की लेंथ हो जाएगी 2.4। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात क्लियर हो पाई है। तो ठीक है, आज के लिए बस सरकम सेंटर में इतना ही। अब हमने जो पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था ऑर्थो सेंटर, आज मैंने आपको पढ़ाया सरकम सेंटर, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, अपने थियरी को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, प्रॉपर एक नोट्स बनाइए, और इस पे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा, ताकि आपको थियरी के साथ साथ क्वेश्चन भी आपको समझ में आए कि ताकि इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। थियरी के साथ साथ अगर आप क्वेश्चन करते चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।